फिल्म की शुरुआत में हम एक किला देखते हैं जहाँ के राजा ह्रोथगर अपने सिपाहियों के साथ एक क्रीचर को मारने जा रहे होते हैं, क्योंकि हर रात ग्रेंडल नाम का क्रीचर किले में आकर लोगों की हत्या करता है। और वहीं किले में ह्रोथगर जब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने ग्रेंडल आ जाता है, जिसे देख कर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो भयानक क्रीचर ह्रोथगर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में पेंड्रा नाम की लड़की ग्रेंडल के चंगुल से निकलकर भाग रही होती है, पर तभी उसे कुछ लोग पकड़कर उसकी बलि देने के लिए अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर वो लोगों की बलि चढ़ाएंगे तो ग्रेंडल वापस नहीं आएगा। पर जैसे ही वो पेंड्रा की बलि देने वाले होते हैं कि तभी वहाँ बीवोल्फ नाम का योद्धा आ जाता है जो पेंड्रा को छोड़ देने को कहता है। पर इस पर उनका लीडर बीवोल्फ से कहता है कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे लड़ना होगा। और इतना कहकर वो पेंड्रा की बलि देने का आदेश देता है। पर समय रहते बीवोल्फ अपने क्रॉसबो से बलि देने वाली सिपाही को मार देता है, जो देखकर बाकी सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनका बीवोल्फ बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, जिसके बाद वो पेंड्रा को भी बचा लेता है। तब वो लीडर उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर बीवोल्फ कहता है कि मैं यहाँ ग्रेंडल को खत्म करने आया हूँ। और तब लीडर कहता है कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो जो अपनी मौत को दावत देने यहाँ तक आ गए, क्योंकि जब उसके सामने लाखों सिपाही तक नहीं टिक पाए तो तुम क्या चीज हो, वो तुम्हें आसानी से मार देगा। जिस पर फिर बीवोल्फ कहता है कि ये तो समय ही बताएगा। जिसके बाद वो पेंड्रा को घोड़े पर सवार करके किले की तरफ चला जाता है। पर किले के अंदर जाने से पेंड्रा बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, इसलिए वो घोड़े से उतरकर वहां से भागने लगती है। और तब फिर से बलि देने वाले लोग उसे पकड़कर मार देते हैं, जो देखकर बेवुल्फ दुखी हो जाता है। अब किले के अंदर कुछ लोग बेवुल्फ से सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ ग्रेंडल को खत्म करने आया हूँ, इसलिए कुछ दिन मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी जाए। जो सुनकर सेनापति रोनाल्ड बेवुल्फ को ह्रोथगर के पास लेकर आता है, जहाँ बेवुल्फ उसे भी यहाँ आने का कारण बताता है। और अब उसकी इस हिम्मत को देखकर ह्रोथगर उसे डेविड नाम के आदमी का कमरा देता है, जो कि ह्रोथगर की बेटी कीरा के गुजर चुके पति का कमरा हुआ करता था। जिसके बाद असिस्टेंट वेपन मास्टर विल बेवुल्फ को डेविड के कमरे में ले जाता है। और तब वहाँ कीरा आती है, जो बेवुल्फ से कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम डेविड के परिवार से हो और यहाँ उसकी मृत्यु का बदला लेने आए हो। जिस पर फिर बेवुल्फ उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं डेविड को नहीं जानता, पर मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर डेविड की मृत्यु कैसी हुई। जिस पर फिर कीरा कहती कि वो एक दिन युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और तब गलती से वो मारा गया। लेकिन बेवुल्फ को उसकी बात पर शक हो जाता है, पर वो उससे कुछ नहीं कहता। अब अगले सीन में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तब बेवुल्फ ह्रोथगर से सवाल करता है कि आपकी पत्नी कहाँ है। जिस पर वो कहता है कि एक रात जब वो किले में टहल रही थी तब गलती से उसका पैर फिसल गया, जिससे वो नीचे गिरकर मारी गई, जो जानकर बेवुल्फ को अफसोस होता है। इधर वेपन मास्टर जब किले में घूम रहा होता है तब उसे एक मशाल बुझी हुई दिखाई देती है, जिसे जलाने के चक्कर में उससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे फिर वो तुरंत ढूंढने लगता है। पर तभी वहाँ ग्रेंडल आकर उसे मार देता है। वहीं बेवुल्फ को भी कुछ गड़बड़ी का आभास हो जाता है और तब वहाँ एक सिपाही आकर कहता है कि वेपन मास्टर को ग्रेंडल ने मार दिया। इसलिए अब सभी तुरंत उसे देखने जाते हैं और वहीं विल भी होता है, इसलिए ह्रोथगर उसे अगला वेपन मास्टर बना देता है। दूसरी तरफ विल और उसका दोस्त कार्ल दोनों हथियार बना रहे होते हैं और तब विल कुछ सामान लाने वहां चला जाता है। और अब उसके जाते ही वहाँ ग्रेंडल आकर कार्ल को भी मार देता है। और जब वहाँ विल आता है तो कार्ल को मरता हुआ देखकर वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद वहाँ बेवुल्फ और बाकी आकर उसे होश में लाते हैं। और अब वो सभी को खबर करता है कि ग्रेंडल ने कार्ल को बहुत बुरी तरह से मार दिया। जिस पर फिर बेवुल्फ ह्रोथगर से कहता है कि अब बहुत हो चुका, हमें जल्दी ग्रेंडल को खत्म करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो एक एक करके सभी को मार देगा। इसलिए अब ह्रोथगर रोनाल्ड से कहकर पूरे इलाके की महिलाओं और बच्चों को एक सुरक्षित जगह डालकर उसे बंद करवा देता है। और तब वहाँ बेवुल्फ आकर रोनाल्ड से सवाल करता है कि इसके अंदर जाने का कोई और रास्ता है कि नहीं, पर वो कोई जवाब देता इससे पहले अंदर से लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। इसलिए बेवुल्फ तुरंत रस्सी की मदद से खिड़की के जरिए सुरक्षित जगह के अंदर आ जाता है, जहाँ सारी महिलाओं और बच्चों को ग्रेंडल ने बड़ी निर्दयता के साथ मार दिया था, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाता है।
अब देखते देखते बाकी भी वहाँ आ जाते हैं और तभी उन्हें फिर से ग्रैंडल के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अब वो सभी चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन चालाक ग्रैंडल चुपके से एक एक करके सारे सिपाहियों को मार गिराता है। इसलिए अब बेवुल्फ सबसे पहले उस पर क्रॉसबो और चाकू से हमला करके उसके ऊपर चढ़कर उसे जंजीर से बांधने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक वो उसे पूरी तरह से पकड़ पाता, ग्रैंडल उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है और फिर उसके गले से लेकर सीने तक बहुत ही गहरा घाव बना देता है। पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि बीच में रोजगर आकर ग्रैंडल से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। जिस पर ग्रैंडल कहता है कि मैं आपको नहीं मारूंगा, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब कीरा बेवुल्फ के घाव का इलाज करती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके और उसकी देखभाल करते हुए वहीं सो जाती है। और अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे बेवुल्फ पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार दिखाई देता है। और जब वो उसके घाव को चेक करती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। तब बेवुल्फ उसे बताता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके मैं ग्रैंडल को मारूंगा। पर फिर भी वो पूरी तरह से कीरा को अपनी सच्चाई नहीं बताता। जिसके बाद वो विल के पास आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे एक खास किस्म का हथियार चाहिए ताकि मैं ग्रैंडल का सामना कर सकूं। जिस पर विल मान जाता है। अब कुछ समय बाद बेवुल्फ खाना खा रहा होता है कि तब उससे मिलने रोनाल्ड आता है, जो उससे कहता है कि ग्रैंडल से लड़ते हुए तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें डेविड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। डेविड दरअसल हमेशा कीरा को मारा पीटा करता था। हालांकि ये शादी रोजगार की हामी से हुई थी, लेकिन कीरा उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसकी हत्या कीरा नहीं की है। और साथ ही मैं उसे पसंद भी करता हूँ, लेकिन वो बस मुझे अपने भाई की तरह मानती है, जो जानकर बेवुल्फ हैरान हो जाता है। इसलिए वो कीरा के पास आकर उसे सब बता देता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, डेविड को तुमने ही मारा है। और अब अपनी सच्चाई सामने आने पर वो कन्फेस कर लेती है कि मैंने ही डेविड को मारा है। और वहीं मुझे लगा कि ग्रैंडल कोई और नहीं बल्कि डेविड की ही आत्मा है, जो यहाँ सभी को मारने आया है। लेकिन बेवुल्फ कहता है कि वो डेविड नहीं है, आत्मा इंसान को नहीं खाते। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बेवुल्फ ग्रैंडल को ढूंढते हुए तहखाने के पास आता है और तभी वहाँ ग्रैंडल आ जाता है, जिसे देखकर बेवुल्फ धमकाता है कि आज या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। और इतना कहकर उन दोनों में अब घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर अंत में ग्रैंडल बेवुल्फ को पकड़ लेता है और अब जैसे वो उसे मारने वाला होता है, बेवुल्फ विल द्वारा बनाए हुए नए हथियार से उस पर कई बार वार करता है, जिससे उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है, जिससे फिर ग्रैंडल तड़पते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। जिसके बाद बेवुल्फ ग्रैंडल का कटा हुआ हाथ सभी के पास लेकर आता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि ग्रैंडल मारा गया। इसलिए अब रोजगार उसका कटा हुआ हाथ किले के द्वार पर लटका देता है। आप कुछ समय बाद जब बेवुल्फ अपने कमरे में होता है कि तभी कीरा आकर उससे फिर से सवाल करती है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई और किस चीज का तुम्हें डर है जो तुम मुझसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हो। तब जाकर बेवुल्फ रिवील करता है कि जब मैंने जन्म नहीं लिया था तब एक रात मेरी माँ को काफी सुंदर रोशनी दिखाई दी थी और उस रोशनी ने उनका नाम लेकर उन्हें अपने पास बुलाया और उसका पीछा करते हुए वो जंगल में चली गई। और ऐसे ही करते करते वो हर रोज उस रोशनी के लिए जंगल में जाती रही, मानो उसने उन्हें पोजेस कर लिया हो। लेकिन उसके 3 महीने बाद उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो रोशनी फिर से कभी वापस नहीं आई और फिर मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद ही गुजर गई। पर जब मैं बड़ा हुआ तो लोगों का मानना था कि वो रोशनी शैतानी थी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये देवता की थी। पर मैं नहीं जानता कि वो रोशनी अच्छी थी या बुरी। पर जो भी हो, मैं इस शक्ति की मदद से हमेशा लोगों की भलाई करता रहूंगा। पर तभी बेवुल्फ को लगता है कि ग्रैंडल से भी बड़ा शैतान यहाँ आया है, इसलिए अब वो चौकन्ना हो जाता है। इधर रोजगार और बाकी दरबार में आ जाते हैं, जहाँ किसी ने सारे सिपाहियों की हत्या कर दी थी, जिनमें रोनाल्ड भी मारा गया, जो देखकर कीरा दुखी हो जाती है। और तब वहाँ एक विच आती है जो रोजगार से कहती कि क्या तुम मुझे नहीं जानते और तुमने इस बात पर तो जरूर गौर किया होगा कि ग्रैंडल तुम्हें नहीं मारता। तो इसका राज मैं बताती हूँ कि ग्रैंडल तुम्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो तुम्हारा और मेरा बेटा है।
जो सुनकर कीरा एकदम हैरान हो जाती है। और तब रोजगार रिवील करता है कि एक बार इस शैतान ने मुझे अपने झांसे में फंसा लिया था और इसके प्रेग्नेंट होने के बारे में जानकर ही तुम्हारी माँ ने किले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद वो विच कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो विच पर हमला करता है, अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ ग्रैंडल आ जाता है, जो रोजगार पर हमला करके उसे मार गिराता है। कीरा भी फिर उन्हें बचाने जाती है, पर ग्रैंडल उसे हाथ मारकर दूर फेंक देता है। और तब वहाँ बेवोल्फ पहुंचता है, जो ग्रैंडल के कटे हुए हाथ के अंदर अपनी तलवार घुसाकर उसे गोल घुमा देता है, जिससे अब जाकर ग्रैंडल मारा जाता है। अब इसके बाद विच बेवोल्फ से कहती कि तुम भी एक शैतान हो, तो तुम मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वो इस सौदे से साफ मना कर देता है। और तब ग्रैंडल की आत्मा भी विच के अंदर समा जाती है, जिससे फिर वो एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर में बदलकर बेवोल्फ से लड़ना शुरू कर देती है, जहां उन लोगों में जबरदस्त लड़ाई होती है। पर आखिर में बेवोल्फ विच का गला काटकर उसके अंदर मशाल से निकलती हुई अग्नि डाल देता है, जिससे विच के शरीर में आग लगना शुरू हो जाती है। और फिर उस अग्नि के चपेट में वो विस्फोट होकर वहीं मारी जाती है। जिसके बाद बेवोल्फ और कीरा दोनों घोड़े पर सवार होकर महल से दूर चले जाते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि ये कहानी मैंने कहीं सुनी भी है और ठीक ऐसे ही नाम की एक और मूवी है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, सच्चाई ये है कि इसी नाम की और ऑलमोस्ट इसी सेम कहानी की एक और मूवी बनी है, जो कि एनिमेटेड मूवी थी, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो इस मूवी से कहीं बेहतर है, जो मेरा यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा, इसलिए उसे ट्राई जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।